है। मैं राजू सिंह, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विज्ञान, और विज्ञान में रसायन विज्ञान। देखिए, आज ये आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहते किन्हें हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं, सुन लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तब नया पदार्थ बनता है। दूसरे पदार्थ शब्दों में अगर कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु आपस में क्रिया करके नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये होते हैं हमारे, देखिएगा, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस पदार्थ को नहीं कहते जो क्रिया होती है, जिसके द्वारा होती है, जिसके द्वारा दो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बना लेते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती हैं? इन अभिकारकों में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं। योगात्मक कहते हैं हम जोड़ने को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, सल्फर है हमारा, सल्फर ले लो सॉलिड मतलब ठोस ले लो, प्लस इसकी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? SO2। ये है हमारा सल्फर और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ तक कंप्लीट। ये हमारा बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे दो अभिकारक थे, ये सॉलिड था मतलब ये ठोस था और ये गैस था। जब दो अभिकारक आपस में मिले तो नया उत्पाद बना, और नया उत्पाद जो बना वो बना सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा होता है हमारा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें था योगात्मक में क्या था? योगात्मक में था जब दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक नया अभिकारक बना रहे थे, उत्पाद बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अपघटन में क्या होता है? अपघटन में कोई उत्पाद, बड़ा उत्पाद जो है, दो अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है, उसे कहते हैं हम अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। एग्जाम्पल ले लीजिएगा CaCO3। CaCO3 जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है, जब भी गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो वह अपने दो भागों में टूट जाता है। एक तो टूटता है CaO प्लस, दूसरा टूटता है CO2। CaO जो होता है हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 तो जो होता है वो सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर दूसरे शब्दों में देखें तो हम कहते हैं कलई, जो हम घरों में कलई करते हैं, रंग करते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला भी होता है CaO। समझ में आ गया? अब ये हमारा एक पदार्थ से दो पदार्थों में टूट गया है, इस क्रिया को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए सुनिए। इसमें हम साथ साथ ये देख के चलेंगे कि हमारी समीकरण संतुलित हो रही है या नहीं हो रही। देखिए, Ca होता है कैल्शियम का, C होता है कार्बन का, और O होता है हमारा ऑक्सीजन का।
Ca हमारे पास 1 है, कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन जो हमारे पास 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, Ca हमारे पास 1 है, कार्बन हमारे पास 1 है, 2 ऑक्सीजन ये रही और 1 ऑक्सीजन ये रही, तो 2 और 1 3, 3 कंप्लीट, कार्बन 1 कार्बन 1, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, तो दोनों तरफ समीकरण का बैलेंस बन रहा है, इसलिए ये संतुलित भी हो गई है। तीसरा होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझ लीजिएगा। जिन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु जुड़ जाते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। मान के चलिएगा कोई भी रिएक्शन हम आपस में कर रहे हैं 2 अभिकारकों द्वारा, लेकिन बाद में भी 2 उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन आपस में जो है वही प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, नए नए उत्पाद बनाते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में, दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु के साथ में जुड़ जाता है। देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखिए हमारे पास ये जिंक है, Zn होता है इसका फार्मूला। ये हमारे पास जिंक है और जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। इसकी जब रिएक्शन हम करेंगे आपस में, तो देखिए ये Zn जो है हमारा, ये होता है प्लस का, SO4 होता है हमारा माइनस का, और H होता है हमारा प्लस का। तो देखो ये माइनस प्लस जुड़ रहा था, समझ में आ गई। ये प्लस का है, तो हमेशा मैंने पहले बताया था कि प्लस का हमेशा माइनस के साथ में कॉम्बिनेशन बनाता है। जब विस्थापन करेगा तो Zn जो है, Zn SO4 के साथ संयोग कर लेगा और H2SO4 को विस्थापित कर देगा। देखिएगा, Zn SO4 प्लस H2। देखिए हमारे पास जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, और जब ये विस्थापित हो गया तो ये आ गया जिंक सल्फेट, और इसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल गई। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रियाएं। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा, चौथा पॉइंट उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए उभय विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 आयनिक यौगिकों के आयन परस्पर बदल लिए जाते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो सेम जो मैंने बताया था, जो विस्थापन अभिक्रिया थी होती तो सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन बदल जाते हैं। ठीक है, आयन तो तुम जानते होगा, आयन 2 ही टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस होता है पॉजिटिव और माइनस होता है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। देखिएगा, इसका जो है साधारण सा एग्जाम्पल बताऊंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास NaCl है। NaCl में ये समझ लीजिएगा, पहले Na जो होता है वो प्लस का होता है, Cl जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक, अब इसको हम, इसकी रिएक्शन AgNO3, Ag प्लस का होता है, NO3 माइनस का होता है। ठीक, इससे कर देते हैं। तो देखिए Na प्लस का हमारा माइनस से ही तो जुड़ेगा दूसरे वाले अभिकारक में, और Cl जो है Ag से जुड़ेगा। तो समझ लीजिए साफ साफ तरीके से क्या हो गया, NaNO3 ठीक प्लस AgCl, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये सोडियम क्लोराइड होता है, ये सिल्वर नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, या सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड और ये सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिएगा यहाँ क्या बना, यहाँ बना सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ बन गया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ तक कंप्लीट।
समझ में आया? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिएगा लास्ट पॉइंट हो रहा है एक, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वां, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा सुन लीजिएगा और फिर उसका एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब आदि के प्रभाव से परिवर्तन करके दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है या हट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उस पर ताप या दाब का कोई प्रभाव पड़ रहा हो तो वो वियोजित हो जाती है अभिक्रिया। वियोजित मतलब अलग अलग भागों में टूट जाती है। और ये जो अभिक्रिया होती है अधिकतर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिएगा NH4Cl हमारे पास है, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको गर्म करते हैं तो यह दो भागों में टूट जाता है, NH3 प्लस HCl। कैसे आया समझ में? नहीं आया? देखिए, NH4 जो होता है, H हमेशा प्लस का चलता है, एक बात समझ लीजिए, H प्लस का चलता है, OH माइनस का चलता है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा इस बारे में भी, ठीक है। NH4Cl हो गया हमारे पास। NH4Cl में देखिएगा NH प्लस का है, Cl माइनस का है। तो इसने NH4 ने एक H किसको दे दिया? Cl को दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, एक हाइड्रोजन। तो जब ये टूटा तो ये था हमारा क्या? ये था अमोनियम क्लोराइड, ठीक। ये था हमारा अमोनियम क्लोराइड और ये बन गया हमारा अमोनिया और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गया? ये हमारी आज रासायनिक अभिक्रिया और इनके प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए और समझ में नहीं आया हो तो एक एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।